दोस्तों स्वागत है हमारा। तो ये है दोस्तों एक बहुत ही छोटे से प्लांट से स्टार्ट किया हुआ, ये हमारा पेंसिन पे मैंने लगा दिया था, यानी इस रोक का बेस बनाया था और उसके साथ मैंने लगा दिया था और आज जाके इतना कुछ हुआ है। पुराना प्लांट है तो मेहनत रंग लाती है दोस्तों। ये बहुत ही पतले से प्लांट के साथ मैंने स्टार्ट किया था, उसको मैंने रिपोर्टिंग तो याद नहीं पर टॉप सॉइल दिया होगा और उसके बाद मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था उसको ग्रो करने के लिए, ना कोई ट्रिमिंग कुछ भी नहीं किया। आज जाके कुछ उसका डिफोलिएशन करूँगा क्योंकि यहाँ देखिए कोई भी नया ग्रोथ हो नहीं रहा है और पत्ते पीले पड़ के अगर गिरेंगे तो उसमें अभी भी महीना लग जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम थोड़ा स्पीड कर देंगे। तो अभी ये वक्त है कि हम डिफोलिएशन कर सकते हैं, तो मैं डिफोलिएशन कर रहा हूँ जिससे ये प्लांट ग्रोथ में आ जाना चाहिए था। और ये भी सीखा है दोस्तों कि इस साल में ग्रोथ पे काम कर रहा था पिछले 2 सालों से, तो ग्रोथ के लिए अगर छोड़ा है प्लांट गुजरते मानसून में, उस प्लांट को हमें ट्रिम करना ही करना है, ऐसे ही छोड़ना नहीं है नेक्स्ट सीजन तक। क्योंकि कभी कभी डाइबैक देखने को मिलता है, कोई ब्रांच इस तरह बड़ी हो जाती है तो यहाँ नीचे वाली ब्रांचों में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो यहाँ देखिए ये डाइबैक की है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए हमें गुजरते मानसून में यानी लास्ट अक्टूबर तक हमें प्लांट को ट्रिम कर लेना चाहिए, जिससे स्प्रिंग आते आते फिर से एक बार ये प्लांट शेप एंड साइज में आ जाए। तो चलिए मैं डिफोलिएशन कर लेता हूँ, फिर देखते हैं इसने कितना प्रोग्रेस किया है। तो कंप्लीट डिफोलिएशन कर लिया गया है। अब हम ऑब्जर्व करेंगे बहुत सारे एरियल रूट्स निकली थी। एरियल रूट तभी निकलती है जब उसमें बहुत सारी कैनोपी डेवलप हुई होती है, यानी ये साया में हो। यहाँ इतनी अच्छी कैनोपी डेवलप हुई थी, ऊपर से पूरा ढका हुआ था, तो बहुत ही बढ़िया से नीचे से ये सब एरियल रूट्स निकले हैं। तो देखिए एक बात और, जो नीचे वाली ब्रांच होती है अगर वो अनवांटेड हुई थी, प्लांट अपने आप उसको निकाल देता है। देखिए ये ब्रांच पूरी सूख चुकी है क्योंकि उसमें कोई मतलब ही नहीं था कि ये ब्रांच यहाँ से ग्रो हो हुए। यहाँ से करने की कोशिश की, हो सकता है भविष्य में ये भी निकल जाए, पर बैलेंस के लिए ज़रूरी है उसको मैं सेक्रीफाइस करूँगा, यानी उसको कोई छेड़ना नहीं है। अगर ऊपर ट्रिमिंग होती है तो नीचे वाली ब्रांच को नहीं करेंगे तो शायद ये अच्छे से हो सकती है। अब देखने वाली बात है यहाँ अनवांटेड ब्रांचें कहाँ और कौन सी है, वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो सब मैंने बहुत कम रखता हूँ। देखिए ये पहले से बनी हुई है, ये 2 एक जगह से नहीं होनी चाहिए, बट ये थोड़ी ऊपर थी, अब नज़दीक आ गया है मामला, बट उसको रखते हैं। बट यहाँ देखिए यहाँ 3 त्रिशूल बन रहा है यहाँ। तो ये त्रिशूल में से जो यहाँ से नज़दीक होगा इस ब्रांचिंग से, उसको हमें निकालना है, यानी इस ब्रांच को हम निकाल देते हैं। तो इस तरह अगर आपको लगे कि कोई ब्रांच अनवांटेड है तो उसको हम निकाल देंगे। अभी यहाँ देखिए ये ब्रांच, तो ब्रांचों के बीच में आधे से कम जगह नहीं बचनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ से, तो इस तरह से पूरी ब्रांचिंग की सीरीज़ चलनी चाहिए। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट इस तरह आधे ही से थोड़ी ज़्यादा जगह बचनी चाहिए। यहाँ देखिए ये एक्स्ट्रा ब्रांच ग्रो हो चुकी है, तो ये अनवांटेड है। यहाँ देखिए ये भी, तो इसी तरह से आइडेंटिफाई करना है। और अगर हम पिछली बार ये ध्यान रखना है हमें कि मानसून गुजरते मानसून के वक्त कौन सी ब्रांचों को निकाला है, जो ब्रांच वाइगोरली ग्रो हो रही हो। अगर उसे हम ऐसे ही ग्रो होने देंगे तो ये नीचे वाली 2 ब्रांचिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। पीपल में अभी मैंने देखा, मैंने फ्रेंड्स के यहाँ जो ब्रांचें वाइगोर हो गई थी, नीचे बहुत ही बढ़िया ब्रांचेस थी, सब चली जा रही है। तो उसको बचाने के लिए, हमें बैलेंस करने के लिए जो ब्रांच वाइगर ग्रो हुई है उसको ट्रिम करने से जो नहीं ग्रो हो रही ऐसी ब्रांचों को
वो बूस्ट मिलेगा और वो ग्रो करने लगेगी। तो मैं तो सोच रहा हूँ अभी भी ट्रिमिंग कर लूँ, बड़े ही विंटर है। तो चलिए देखते हैं ऐसी ब्रांचों को ट्रिम किया जाए जो वाइगर हो गई है। चलिए उसको ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ इंटरनेट है तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ, क्योंकि अभी ये ग्रोथ स्टार्ट करेगा ये प्लांट। देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए ये ब्रांच को छोड़ के ये ब्रांच हो गई। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, आप लोग ना ही करें तो बेहतर है। ये देखिए ये ब्रांच ज़्यादा ग्रो हो गई है तो उसको मैं निकाल रहा हूँ, जिससे उससे साथ जो जुड़ी है ब्रांच, ये ब्रांच हमें हेल्दी चाहिए, इसीलिए मैं ऐसी ब्रांचों को निकाल रहा हूँ जो ज़्यादा आगे बढ़ गई है। बहुत कम ब्रांच है ऐसी, यहाँ देखिए यहाँ भी है। तो इससे क्या होगा कि एक बैलेंस होगा, न्यूट्रिशन जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सब। अब कोई मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा उसको अभी शेपिंग करने का भी कोई मतलब है नहीं, उसको अब ऐसे ही ग्रो करने देना है। आने वाले स्प्रिंग तक फिर हम उसको रिपोर्टिंग वगैरह करना पड़ेगा इस बार। और हम फरवरी में एरियल रूट का अरेंजमेंट करते हैं स्ट्रो के साथ, तब देखते हैं। पिछले सीज़न में जब फरवरी में किया था उसी डेट को, उसी समय को मैं करना चाहूँगा जिससे इस साल फ़ायदा मिले। उसके बाद किया था उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं, उससे पहले किया उसमें फ़ायदा नहीं। तो फरवरी मेरे ख्याल से बेस्ट है, या मैं एक बार डेट देख लूँगा कि कब किया था पिछले साल हमने एक प्लांट के साथ एरियल रूट। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नई टॉपिक के साथ। तब तक बने रहना होगा हमारे साथ। अगर नई बातें सीखनी है या आत्मनिर्भर होना है आर्ट में, स्पेशली बोनसाई आर्ट में। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।